औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व अला आलिहि allज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाहु इल्ला वहया औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसल रसूलन फ़ऊहा बिइज़्निही मा यशा इन्नहु अलिय्युन हकीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हम्द है उस अल्लाह की। तवज्जो जी ज़ारे मोहतरम। मुझे अगर इब्तिदाई सुखन से हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर आपकी वफादार वज़ादार और अज़ादार समाअत मयस्सर आ जाए, यानी साधा लफ्ज़ों में अगर आपकी रिवायती नहीं विलायती समाअत मयस्सर आ जाए तो मैं तकरीर के पहले फ़िक्रे से ही अपने मौजू में कदम रखना चाहता हूँ। और ज़ाहिर चूँकि ये मजलिस इंसाफ हाउस में हो रही है और यहाँ सुनने वाले भी वही हैं जो मुकद्दमे में भी सिवाय अली के कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, तो बस आपकी बेदार समातों की नजर तकरीर का पहला फिक्रा करने जा रहा हूं। हम्द है, तवज्जो है, हम्द है उस अल्लाह की जो अपनी जबान अली से अगर अली कहते तो आसमानों पे भी अली अली हो जाता। इब्तिदा उस रब्बे ज़ुल जलाल के पाओ बरकत तरीन नाम से, तवज्जो है, इब्तिदा उस रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जिसकी किबरियाई में छुपी हुई अनानियत को वली कहते हैं। अल्लामा मोहम्मद अली शाह साहब, अगर मैं जिंदगी भर भी अनानियत 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 का राग लापता रहूं तो मुझे यकीन है कि जमाने को खबर ही नहीं होगी कि अख्तर अब्बास ज़ैदी के सीने में क्या है। लेकिन फिर भी मैं इशारतन अर्ज कर देता हूं। मैंने कहा अनानियत किबरिया, आपने गौर ही नहीं फरमाया। अनानियत लिखते कैसे है, इशारा कर रहा हूं। अना जचता ही अली पर है और नीयत फातिमा को कहा जाता। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम, कोई घबराहट तो नहीं है, उस ज़ाते ताहिरा जिसको जितनी मारिफत है जिस हकीकत की, लाखों करोड़ दरूद और सलाम उस ज़ाते ताहिरा मुतहरा मुबारका हौरा इंसिया सिद्दीका राजिया मर्जिया मुहद्दसा ज़हरा पर जो अल्लाह की बेजिस्मी का जौहर है और अलीयुन वलीयुल्लाह उसका शौहर है। मुझसे अफजल और मुझसे बेहतर उलमाए किराम और ज़ाकिरीन अज़्ज़ाम इस वक्त इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा है और अभी भी मेरी नज़र जनाब क़िबला अल्लामा एजाज़ हुसैन सैयद साहब पर भी पड़ी है। तो ये तो यकीनन इंसाफ हाउस की तरफ से कोई इंसाफ ना हुआ
कि इतने बेहतर उलमा के होते हुए इन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को दावत खिताब से नवाज दिया है। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये दावत मुझे मादर हुसैन की तरफ से मिली है, और इसलिए फिर उन्हीं पर ही भरोसा करके मैं मिंबर के बल्कि ये मजलिस के अपनी किसी नाकिस कोशिश में कदम रखने जा रहा हूँ। बहरहाल लायक सजदा है वो ज़ात जिसने वजूद को दलील बनाकर ज़ात की उलूहियत का दावा कर दिया। अब जिसको जिस इस्तिलाह की जितनी मारिफत हो तो उस पर उतना ही लुत्फ अंदोज होता हुआ नजर आना चाहिए। फिर अर्ज कर रहा हूं, जिसने वजूद को दलील बनाकर, हैरत है, ज़ात होकर दलील वजूद को बना रहा है, वो भी अपनी उलूहियत के दावे पर, जो जानता वो जानता, जो नहीं जानता वो आज जान ले। सिर्फ ये कह देना कि रात है, मजलिस है, मजमा है और खैर से विलायती है, ये जो उर्दू में हम है कहते हैं, यानी सादा लफ्जों में ये जो है यही तो दावा है। और दावा दावा ही रह जाता है अगर उसे दलील मैसर ना है। अल्लाह का ये कह देना कि अल्लाह है, यही तो दावा है। मेरे ख्याल में जो दाद दे रहे हैं वो समझ गए हैं, जो खामोश है वो भी किसी नतीजे का इंतजार कर रहा है। अख्तर अब्बास ज़ैदी पूरी शीयत की अकीदे की नुमाइंदगी करते हुए ये अर्ज करना चाहता है कि हमारे सहीहुल अकीदा मकतब मोहम्मदिया, जाफरिया और अलविया में अल्लाह दावा है, 14 उसकी दलील। मुझे नहीं मालूम कि किसका क़िबला। अल्लामा साहब, अगर आपसे मुझे दाद वसूल हो ही गई है, और ये कोई आम बात नहीं होती किसी खतीब से दाद वसूल कर रहा, अब चूंकि मुझे क़िबला है, ये भी मजलिस का एजाज है कि मुझे दाद देने वाला भी एजाज है। और अल्लामा साहब, ये जो आप दाद दे रहे हैं, आपकी सदा पे कुर्बान जाऊं, अगर इजाजत हो तो आपकी विसासत से 2 मिसरे सबकी नजर कर दूं जो जो मुझे दाद से नवाज रहे। अख्तर अब्बासी अपनी याद दहानी के लिए कह रहा है कि दाद जाकिर को नहीं, दाद जिक्र को दी जा रही है, लेकिन जो जाकिर को भी जिक्र की मोहब्बत में दाद दे रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी में 2 मिसरे अपने हैं, टूटे फूटे जैसे हैं, कबूल फरमा लीजिएगा कि ये तोहफा भी अली मौला पहे इमदाद देते हैं, अली वाले अली वालों को सुनकर दाद देते हैं। अल्लाह का ये फरमा देना कि वो है, दावा है, और आलिम मोहम्मद का जमीन पर उसकी दलील बनकर उतर जाना। बशरियत की जरूरत तो थी, लेकिन आलिम मोहम्मद का एहसान है। अब कमाओ ले, अगर दिल है मेरे मोहतरम सुनने वालों का, कमाओ ले दावा ये है कि वो अपनी दलील भी खुद खल करे। चूंकि मेरी जबान से आप सुन रहे हैं, शायद इसलिए आपको लुत्फ नहीं आ रहा। मैं आपको उस जात का हवाला देता हूं जो उसे हुसैन ने अपना मुस्लिम कहा। मैं लंबा चौड़ा खुतबा नहीं पढ़ा, लेकिन उस खुतबे का पहला फिक्रा, अगर इजाजत हो मेरे मोहतरम सुनने वालों की, जो दावे और दलील के लिए बेहतरीन दलील है। मैंने कहा कमाल दावा ये है कि वो अपनी दलील को खुद खल कर रहे हैं। अभी हैरत है, अभी भी लोग ये को समझ नहीं आ रही कि अख्तर अब्बास जैसों का अकीदा क्या है। मेरा अकीदा वही है जो हुसैन के मुस्लिम से मिला है। मुस्लिम ने कूफियों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही। कहते हम्द है उस अल्लाह की जिसने मोहम्मद और अली को खल्क ही इसलिए किया कि अपनी जात पे दलील दे सके। छोड़ दिया मैंने लंबा चौड़ा खुतबा, लेकिन जो साहिबान इशारत और अरबाब विलायत यहाँ तशरीफ फरमा है, जो बज़ाहिर बाहर बैठे हुए हैं लेकिन बाहर वालों में से नहीं है, अब उनकी तवज्जो मबसूल कराने के लिए कह रहा हूं। कमाओ ले दावा ये है कि वो अपनी दलील भी खुद खल करे, लेकिन अगर दावे का कोई कमाल है तो फिर दलील का भी तो कोई कमाल होगा। वही मंजिले कमाल दलील के लिए भी तो मुतअय्यन फरमाई होगी। बस जैसे दावे का कमाल ये है कि वो अपनी दलील खुद खल करे,
कमाल दलील ये है कि जैसा दावा हो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, जैसा दावा हो वैसी दलील हो। जिससे पहली शर्त बर्दाश्त नहीं हो उससे दूसरी भी हजम नहीं होने वाली है। कमाल दलील ये है कि जैसा दावा हो वैसी दलील हो, और जब से दावा हो तब से दलील हो। सामीन गिरामी कदराज कुरान ने मजीद, चूंकि ये तो बात किसी को याद दिलाने की जरूरत ही नहीं कि हुसैन इमाम हर साल ये फर्श आज़ा जिस बीबी के नाम से मंसूब करते हैं, परवरदिगार दरजात बुलंद फरमाए, मेरे मोहसिन, मेरे वालिद बजा और मेरे दोस्त और रफीक भी थे, परवरदिगार आलम सैयद हसन इमाम रिजवी के दरजात बुलंद फरमाए, उन्होंने ये फर्श नहीं ये अर्श आज़ा मंसूब ही उस ज़ात की मजलिस से किया है जिसके अलकाब में से एक लक़ब है हिजाबुल्लाह। कोई नई बात तो नहीं कर दी मैंने, ये तो कम से कम पूरी शीयत का यकीदा है कि बीबी के ओहदों में से एक ओहदा उसका पर्दा होना भी है। अब आज कुरान मजीद की जिस शोहरा आफाक आयत को अपनी तकरीर का सरनामा सुखन करार दिया, सूरह शूरा, क़िबला इजाज़त है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिया सुन्नी जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमाए, क़िबला रज़ा इमाम साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा काउन लिबशर, अल्लाह कह रहे नहीं है कोई बशर इल्ला वमा काउन लिबशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाहु इल्ला वहया। अल्लाह कह रहे कोई बशर है ही नहीं जिससे अल्लाह बराह रास्त कलाम करे। जहां आयतों के तर्जुमे इतनी बेदारी से सुने जाए, वहां अल्लाह जाने आप इसकी तफसीर सुनते हुए कितने हसीन लगेंगे। मैं फिर आपकी नजर कर रहा हूं, अल्लाह कह रहा है बशरियत कोई बशर नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह मजबूर है कि वो बशर से कलाम नहीं कर सकता। अल्लाह मजबूर नहीं, आयत कह रही है बशरियत में वो ताब ही नहीं कि अल्लाह के कलाम को बर्दाश्त कर सके। अगर घबराहट ना हो तो एक फिक्रा कह दूं आपकी विसातत से, शायद यही वजह है कि जमाने से ना उसका भेजा हुआ कलाम बर्दाश्त हुआ ना उसका भेजा हुआ इमाम बर्दाश्त। अगर इजाजत है तो मैं इस मौजू में कदम रखूं और ज़ाहिर कुरान मजीद की जिस मर्जी आयत को उठाकर जो इंसान जो भी आले मोहम्मद की फरमाई हुई तफसीर पर गुफ्तगू करेगा वो अपने इल्म से कुछ ना कुछ तो कहेगा। कहाँ मखलूक का इल्म, कहाँ खालिक का इल्म। जो जानता है वो जानता, जो नहीं जानता वो आज जान ले। अल्लाह ने मखलूक के इल्म को 8 मरहलों में, मखलूक के इल्म के भी मराहिल है। ये अलग बहस है कि अल्लाह का इल्म भी मरहलों में है। इसका मतलब ये नहीं कि जब वो पहले मरहले में तो उसे आखिरी मरहले की खबर नहीं है। जैसे अल्लाह तकसीम नहीं हो सकता ऐसे उसका इल्म भी तकसीम नहीं होता है। लेकिन बहरहाल ये कहीं ना कहीं तो अवामुन्नास को समझाने के लिए या मुझ जैसों को समझाने के लिए अल्लाह ने कहा मखलूक का इल्म मरहलों में है। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो मरहले गिनवा दूँ। ऐसी लर्जी हुई बिस्मिल्लाह शहर कराची में कभी कभी सुनने को मिलता। 8 जीने हैं, अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। जहल पहला जीना, दूसरा जीना तमीज, तजस्सुस, शऊर, जो शऊर पे खामोश रह गए। मैं तो ये सोच और इस मजलिस के हवाले से कह रहा हूं, मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूं, जहां भीख में शऊर मिलता हो अल्लाह जाने वहां तबर्रुक में क्या क्या मिलता हो। चलिए मैंने पहुंचा दिया जहां जहां ये फिक्रा पहुंचाना था। जहल, तमीज, तजस्सुस, शऊर, इत्तिलाअ, इदराक, तसव्वुर, तस्दीक। मखलूक के इल्म का पहला जीना ही जहल है। और आसान कर देता हूं, यानी एतराफ जहल ही तो इल्म का पहला जीना है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि एतराफ जहालत से इंसान की शान घट जाती है। मेरी मानो तो शान घटती नहीं, शान बरकरार रह जाती है। और ये राज मुझ पर उस दिन खुला जिस दिन मैंने ये आयत सुनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई किसी को खल कर रहा था तो फरिश्ते तड़प के कह रहे थे सुब्हानक ला इल्म लना
इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। देखो फरिश्तों ने अपनी जहालत का इकरार किया। शायद यही वजह है कि आज तक अपनी अपनी ड्यूटियों पे कायम है। अगर डट जाते, अपनी जहालत पे बजिद हो जाते, तो मुझे यकीन है इनके पर भी छीन लिए जाते। लेकिन आप क्यों घबरा रहे हैं? अगर पर छिन जाएं, आपको पता तो है पर दोबारा कहां से लगते हैं। ऐसे नहीं, यहां से लेके वहां तक दोनों हाथ उठा के भी समी खबरी कलंदरी नाराए हाल नहीं है। दामन वक्त में गुंजाइश, अगर इजाजत है तो दो चार बातें और तबर्रुक कर, अगर दिल चाह रहा है मेरे मोहतरम सुनने वालों का। वरना मेरे मौला जानते हैं मैं ये सारी गुफ्तगू कर ही इसलिए रहा था ताकि ज़माने को पता तो लगे कि जिसे अल्लाह ने अपनी दलील बनाकर उतारा, उनका पहला मोहम्मद कैसा है, उनका दूसरा मोहम्मद कैसा है, उनका तीसरा मोहम्मद कैसा है, फिर वो कौन है जो सारे मोहम्मदों की आमद का महवर है। लेकिन नहीं है दामन वक्त में गुंजाइश, और मुझसे अहसन और मुझसे अफजल कलाम अलहाज लेस हमदल किशमान जो हैं वो आपकी शादाब समातों की नज़र कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल जहल, तमीज़, तजस्सुस, शऊर, इत्तिला, इदराक, तसव्वुर, तस्दीक, अब ये सिर्फ साहिबान इशारत के लिए है। आपने गौर नहीं फरमाया, शऊर इब्तिदाई मनाजिल में है, इदराक उसके भी बहुत बाद में है। नहीं गौर फरमाया। जहल, तमीज़, तजस्सुस, शऊर, इत्तिला, इदराक। हैरत है, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के शऊर को नहीं झंझोड़ा, मोहम्मद के इदराक को झंझोड़ के कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र है क्या? जो नहीं जानता वो आज जान ले। लैल कहते हैं रात को, और रात होती है पर्दा, और पर्दे में होता है राज। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल क़द्र, यानी जो अल्लाह का राज है वही तो अल्लाह का हिजाब है। अब जाहिर है कि चूंकि पर्देदार की मजलिस है इसलिए इसके फजाइल और मसाइब भी पर्दे में ही बयान करने चाहिए। लेकिन बहरहाल कुरान मजीद की जिस आयत को सरनामा शुक्र करार दिया, वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाहु इल्ला वहया। अल्लाह बशर से, कोई बशर इस काबिल ही नहीं कि अल्लाह उससे बराह रास्त कलाम करे। इल्ला वहया, अल्लाह तीन तरीकों से कलाम करता है। अगर तीन सुन के आप घबरा नहीं गए, क्योंकि अल्लाह ने गिनवाए ही तीन तरीके हैं, मैं कौन होता हूँ अपनी तरफ से चौथा तरीका वारिद करने का। अल्लामा साहब, इल्ला वहया, पहला तरीका जिससे वो कलाम करता है वो वही है, और वही को समझता भी वही है। जिसने कुरान को कुरान होते हुए देखा है ना, वही को वसूल भी वही करेगा जो मोहम्मद हो, और वही को समझाएगा भी वही जो कम अज कम मोहम्मद हो। अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए, और चूंकि जमाने को रसूल ही समझ में नहीं आए, इसीलिए बतूल कहाँ समझ में आने वाली है। इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम, मेरा जी तो ये चाह रहा है कि आज इस मिंबर से आपको शान रिसालत में दो जुमले जरूर सुनाओ, लेकिन चूंकि पैमाना है वक्त से लम्हा छलक चुके हैं, इसलिए बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि कहे हुए शान रिसालत पर तीन बंद आपकी नजर करूं, और तीन बंद भी इस नीयत से कि तीन बंद ही रहें, यानी चौथा बंद ना हो जाए, मजलिस तवालत का शिकार ना हो जाए। पता नहीं जो खामोश हो गए हैं वो क्या सोच के घबरा गए हैं। और बहरहाल लेकिन मैं वो मोहम्मद सुनाना चाहता हूँ, आगे पीछे जहाँ जहाँ ये आवाज़ जा रही है, शिया सुन्नी कोई कैद ही नहीं है, जैसे मोहम्मद सबके, जैसे आज की ये मजलिस भी सबके लिए है। इजाज़त है कम से कम शिया शान मोहम्मद सुनकर ऐसे तो झूमे कि हम पर जो इल्ज़ामात लगते हैं वो तो कम से कम इस मजलिस की विसातत से हट जाएं कि ये तो सिवाय अली अली करने के कोई जानता ही नहीं है। हालांकि इनको सोचना ये चाहिए कि जो अली के फजाइल सुनकर ऐसे झूमते हैं, अल्लाह जाने वो मोहम्मद के फजाइल सुनकर कहाँ पहुँचते होंगे, क्योंकि बिलाखिर हमारे अली जैसे मौला के भी मौला को तो मोहम्मद कहते हैं। इजाजत है कमी भाई, ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही है। और चूंकि यहाँ पर उलमा भी तशरीफ़ फरमा है, शुअरा भी तशरीफ़ फरमा है, और मुझसे बेहतर सामईन और ज़ाकिरीन दोनों भी अब वक्त तशरीफ़ फरमा है,
इसलिए मैं तो खैर जाहिर है कि मेरी भी लाज रह जाएगी अगर मुझे बेदार समाहत मैसर आ जाए। और लेकिन ये बात मैं वैसे ही मुतनब्बह करने के लिए कह रहा हूँ कि ये मोहम्मद जो मैं सुनाने लगा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद उसकी समझ में नहीं आएगा जिसका मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ। एक मिनट, मेरा मकसद किसी को तंज तनकीद करना नहीं है, लेकिन ये मोहम्मद उसके भी पल्ले नहीं पड़ेगा जिसका मोहम्मद 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ। ये मोहम्मद सिर्फ उसे समझ में आएगा जिसका मोहम्मद इतना मोहम्मद है कि वो तब भी मोहम्मद था। आपकी दाद देने का अंदाज बता रहा है। क्या आपको पता है कि मैं किस हदीस को जहन में रख के ये सुना रहा हूँ? क़िबला मेहदी साहब बस आपके हवाले कर रहा हूँ, ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। ये मोहम्मद को वही समझेगा जिसका मोहम्मद तब भी मोहम्मद था जब आदम आबूबिल की मंजिल में थे, बल्कि उससे भी बहुत पहले। क़िबला इजाज़त हो किसी काबिल हो। अख्तर अब्बास कहना ही चाह रहा है ज़ाहिर न कोई शायद थी। देखो जो तकरीर में नहीं हो सकता वो मिस्रों में हो सकता है। ज़ाहिर न कोई शायद थी। ये आजकल की बात नहीं कर रहा, ये तब की बात कर रहा हूं जब किसी शाय का ज़हूर नहीं हुआ था। ज़ाहिर न कोई शायद थी, इसका मतलब है कि जो तब भी जाहिर हुआ वो शाय नहीं था। बस आपने वसूल कर लिया और अल्लामा साहब मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। ज़ाहिर न कोई शाय थी फसूं हर्फ नमू था। इतनी ही खामोशी की तवक्को थी मुझे, लेकिन चौथे मिसरे पे अगर यहाँ से दाद ना ले जाऊं तो मुझे भी इस घराने का खतीब ना कहना। ज़ाहिर न कोई शय थी फसू हर्फ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी आया आलम हू था। नहीं नहीं, ये तो दाद से बहुत ऊपर की बात है। फिर कह रहा हूँ ज़ाहिर न कोई शय थी फसू हर्फ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी आया। मैं हूँ पे तकरीर नहीं करना चाहता। अल्लाह का सिफाती नाम है अल्लाह, उसका जाती नाम है और वाओ यानी हुवा है। बस मैंने उसी की तरफ इशारा किया जिसे हुबियत से तशबीह दी जाती है, जिसे इस्तिलाहन हुबियत कहा जाता है। ज़ाहिर न कोई, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद। और हैरत है, और जो नहीं जानता वो भी जान ले, अल्लाह ने, अल्लाह का जो इसमें जात है हुवा, उससे बरह रास्त खिताब करने का हक अल्लाह ने सिवाय अपनी जबान के किसी को नहीं दिया। ऐसे या मैं कुर्बान चला जाऊं, आज तक किसी नबी का कोई कौल दिखा दो जिसने अल्लाह को या अल्लाह के सिवा कुछ कहा हो। मैं तुम्हें एक तोहफा दे देता हूं, चूंकि नौजवान बैठे हैं, कभी या जैसे कहते हैं ना हरफे खिताब या, एक बार कह के दिखाओ या वली। नहीं, नाराए हैदरी। अब ये जो आपने कहा है या वली, कभी या की आदत निकाले, ये के 10 अलिफ का 1 11 1 और 1 2, वही अदद है जो अली के अदद है। हैरत है, तुम तो अली को भी अली के अलावा नहीं बुला सकते। मेरे ख्याल में आप थक चुके हैं। ज़ाहिर न कोई शय थी फसू हर्फ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी आयाम आलम हू था। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह ने सिवाय अपनी ज़बान के उससे डायरेक्ट हुआ कह के खिताब करने की इजाज़त नहीं दी। दिखाओ हुए ज़मीन पर कोई एक ऐसी मिसाल जहां किसी ने उससे डायरेक्ट कहा हो हुआ, मां सिवाय अली इब्ने अबी तालिब के। और मैं मिंबर की इस्मत की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि मुझे आज ये सुनाना होगा, लेकिन जितना मुझे याद है लतीफ़ ज़ैदी में आपके मुस्कुराते हुए चेहरे की नजर कर रहा हूँ। मेरे मौला ने फरमाया था या हुवा, ऐ वो, मैं तो लफ्जी तर्जुमा करने की कोशिश कर रहा हूँ। या हुवा मन ला यअलमु इल्ला हुवा, ऐ वो जिसे सिवाय उसके कोई नहीं जानता। आपने गौर ही नहीं किया है, अली अल्लाह की लिसान होके कह रहे हैं ऐ वो जिसे सिवाय उसके कोई नहीं जानता। अली वालों, अली का ये कहना कि कोई नहीं जानता, इस बात की दलील है कि मैं जानता हूं।
नहीं नहीं, अब मुझे अंदाजा है कि अब वक्त नहीं है, लेकिन बात मैंने उस वक्त की छेड़ दी है जब वक्त भी खल्क नहीं हुआ था। तो अगर मुझे ऐसे ही सुनने वाले मैसर आ जाएं तो बस फिर लुकनत कैसी, कोई घबराहट तो नहीं है। अगर इजाजत हो तो ये पूरा खुतबा सुना दूं मेरे मौला ने क्या फरमाया, तर्जुमा फिर कभी कर दूंगा। मौला फरमाते या हुवा मन लौ यअलमु इल्ला हुवा कैफा हुवा ऐना हुवा हैसु हुवा इल्ला हुवा। ये जो इतना हुआ सुना है, अब हक है मेरा मजमे से पूछूं तुम्हें क्या हुआ? खामोश क्यों, उर्दू वाला हुआ है, खामोश क्यों हो गए हो? मेरे मौला फरमाते या हुआ है वो मन ला यालमु इल्ला हुआ, जिसे सिवाय हुआ के आप हुआ पे खामोश न रहते तो मैं भी तशरीह में कदम न रखता। है वो जिसे सिवाय हुआ के कोई नहीं पहचानता, इल्ला हुआ सिवाय हुआ, कैफा हुआ कि वो कैसा है। आपने कैसे पे ही जाया कर दिया है। मौला कह रहे कोई नहीं जानता कि वो कैसा है। अब समझ में आया वही और इमाम का फर्क। वही बताती है कि अल्लाह है, इमाम बताता है वो कैसा है। बड़े मसले हल होते हैं, बड़े बड़े विलायतियों के बड़े बड़े मसले हल होते हैं। मुझे पता है बात मुश्किल हो गई है, लेकिन वो अल्लामा साहब को मुश्किल ही क्या, जो मुश्किल को शाह के सदक़े में हल्ला हो जाए। जो हुवियत की बातें ऐसे बेदार होकर सुन रहे हैं, उनसे रुइयत की कोई शय छुप थोड़ी सकती है। आप सुनिए कि ज़ाहिर न कोई शय थी फसू हर्फ न मुंह था, हस्ती थी न मस्ती थी, आया आलम में हू था। अब देखो एक होता है, नाराज तो नहीं हो रहे, ये जो मैं जलाल के आलम में बड़ी बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू कर देता हूँ, ये कत्तन मेरा खिताब बुजुर्गों से नहीं होता। ये तो मैं बस सिर्फ उनसे करता हूँ जो हम उम्र है, लेकिन जब फजीलत अली की हो फिर वहाँ उम्र कहाँ देखी जाती है। वहाँ से 9 साल कहाँ देखा जाता है। वहाँ तो 350 साल वाला सलमान भी नौजवान नजर आता है। कोई घबराहट तो नहीं है ना। तो बहरहाल ये मैं नौजवानों से बेतकल्लुफ़ी में जदी साहब कह देता हूँ ज़ाहिर न कोई। और देखिएगा एक होता है काफिया जो रखा हुआ हो, रखे हुए काफिए को इस्तेमाल कर लेना शायर का कमाल नहीं। कमाल तो ये है कि पहले काफिए की जरूरत को खल किया जाए। मुझे मालूम है मेरे जैदी साहब क्योंकि टेक्सटाइल फील्ड से रिलेटेड हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये बाकियों की निस्बत इससे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये जिस काफ़िए को मैंने इस्तेमाल किया है, ज़ाहिर न कोई ज़बरदस्ती हो रही है तो मैं छोड़ देता हूँ। ज़ाहिर न कोई शायद थी फसू हर्फ नमू था। या वली आपकी मोहब्बत में अगर ये वक्त थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो मैं तीनों ही बंद सुनाना चाह रहा हूँ। ज़ाहिर न कोई शायद थी फसू हर्फ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी, आया आलम में हू था, धागे न नबूवत के थे ना कुन का रफू था। आपने मुझे खरीद लिया है। चौथे मिसरे में तो अख्तर अब्बास यहाँ के बच्चों से भी दाद लेके जाएगा। ज़ाहिर न कोई शैदी फसू हर्फ नबू था, हस्ती थी न मस्ती थी, या माल में हू था, धागे न नबूवत के थे ना कुन का रफू था। कुछ भी तो नहीं था, या मोहम्मद था या तू था। हर्फ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी, या में हू था, धागे न नबूवत के थे ना कुन का रफू था। कुछ भी तो नहीं था, या मोहम्मद था। अरे बोलो ना, या तू था। अब तू ही बता वो जो तेरी तू में मगन था। मैंने अब बुजुर्गों से दाद लेना शुरू किया है। अब तू ही बता वो जो तेरी तू में मगन था। महबूब का महबूब से क्या तर्ज सुखन था। और जो लोग कहते हैं अख्तर अब्बास तुम्हारा लहजा तल्ख हो गया है, अगर इसमें जरा सी चीनी रख लो, थोड़ी सी शीरीनी की हलावट मिलावट कर दो, तो देखो कौन कैसे तुम्हारी तरफ खींची चली आती है। हाय मैं तो कहता हूँ सारी अकवाम खींची चली आए, बस वो जिनसे अली बर्दाश्त नहीं होता वो मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर है।
ठीक है ना, ये मुतालबा तो जायज है ना, जिससे होता है वो तो दोनों हाथ उठा के बोले हैदर हैदर। जो बाहर बैठे दोनों हाथ उठा के बिस्मिल्लाह। अब तू ही बता, वो जो तेरी धूम में मगन था, छोड़ दो महबूब का महबूब से क्या तर्ज सुखन था, उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद करूंगा। अल्लामा साहब काफी इब्तिदा चाहिए। उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद करूंगा और अल्फाज की तलखी को समरकंद करूंगा। आपको दे दो मेरा साथ। अल्फाज की तलखी को समरकंद करूंगा, कूजे को समंदर में यहां बंद करूंगा और फिर नाउत नबी नजर खुदा बंद करूंगा। और मेरे तेवर भी तो देखो अली वालों, रोकेगा भला कौन मुझे इनकी सना से, लड़ जाऊंगा मैं झूठे खुदाओं की अना से। इजाजत है? और पूरी शीयत की तरफ से अख्तर अब्बास कह रहे हैं, अगर आप इजाजत दे दें तो। ऐ इज्जो, देखो हमारे शान रिसालत कैसे बयान होती है। ऐ इज्जो, इज्जत का मुखफ़्फ़िफ़, ऐ इज्जो शहे मुल्क खुदा दाद मोहम्मद। सही है, आपकी दाद ने बता दिया कि ये आखिरी ही बंद होगा। ऐ इज्जो शहे मुल्क खुदा दाद मोहम्मद, और दे अर्श से खुद जिसको खुदा दाद मोहम्मद। आपकी दाद मेरी दाद कुर्बान हो जाए, कितना कितना अफजल होगा वो जिसे अर्श से खुद अल्लाह दाद दे रहा है। एक मिनट आप मेरे साथ मिलके पढ़ना है। हिज़्ज़ो शही मुल्क खुदा दाद मोहम्मद, दे अर्श से खुद जिसको खुदा दाद मोहम्मद, अजदाद मोहम्मद तेरी औलाद मोहम्मद, और औलाद तो औलाद है दामाद मोहम्मद। नहीं नहीं थकना नहीं, रुकना 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 रुकना, मैं बैत नजर कर रहा हूँ, तुम जानो हैदर हैदर की सदाएं जाने। अजदाद मोहम्मद तेरी औलाद मोहम्मद, और औलाद तो औलाद है दामाद मोहम्मद। वैसे तो मोहम्मद है सभी हुक्म जली से, लेकिन मिलते हैं लबो लहजे में सारे ही औले। मिलके बोला हैदर हैदर। या वली, रसूल फरमाया या वली, मैंने तुम्हें अपनी दामादी में लिया ही इसलिए कि फातिमा की आंखों में आंसू ना आए। अजरकुम अल्लाह, जिसने हाय बुलंद की है, मैं कौन होता हूं उसका शुक्रिया अदा करने वाला, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए एक फिक्रा कह देता हूं। अल्लामा साहब मेरी तस्दीक और ताहीद का मयाब तशरीफ फरमा है। मजलिस पढ़ने वाले का सवाब और मजलिस रखवाने वाले का सवाब मिलकर भी बराबरी नहीं कर सकता उसके सवाब की जो मजलिस की पहली हाय बुलंद करता है। मेरे रिवायती अंदाज में सिर्फ रुलाने के लिए अज़ादारों से ये फिक्रा नहीं सुनाया है, इसकी दलील है। आपका हक है मुझसे खड़े होकर पूछें कि उसका सवाब इतना अफजल क्यों होता है। कैसे ना हो उसका सवाब अफजल कि जब रोने वाला मजलिस की पहली हाय बुलंद करता है, सुनाए सैयदा अपना जख्मी चेहरा उसकी तरफ कर लेती है। अजरकुम अल्लाह। वैसे तो शायद ही यहाँ पर कोई शख्स ऐसा हो जो साल भर का अज़ादार ना हो, लेकिन अगर कोई पहली दफा यहाँ आ भी गया है तो उसे आपका रोना ही बताएगा कि आपका कोई नुकसान हो गया। खुश नसीब हैं वो जो इस घर को खुल के रोते हैं, न रोने पे कोई तमाचा लगाता है, न किसी आज़ादार के हाथ उसकी गर्दन से बांध दिए जाते हैं। अजरकुम अल्लाह।
तशरीफ आज एक रिवायत पढ़ रहा हूँ, शायद सुनने में बहुत सादा होगा, लेकिन अगर आप इसको महसूस कर, जिसके एहसास का मालिक अब्बास है वो ये फिक्रा सुन के खामोश, ये रिवायत सुन के खामोश नहीं रह सकता। ये छोटे छोटे बच्चे भी अपना आप थोड़ी देर के लिए जिक्र के हवाले करें ना, बेटा अपना आप मेरे हवाले करो, बेटा अपना आप मेरे हवाले करो, मैं तुम्हारी वजह से सादा बातें सुनाना चाहता हूँ। लेकिन खुदा की कसम, क्या बच्चा क्या बड़ा, सबके कलेजे को चीर देने वाली रिवायत है। कितनी मोहब्बत से आप जब पंजतन का जिक्र हो तो मुस्कुरा कर कितना मसरूर होकर समाअत फरमाते हैं। अगर आपको अल्लाह ये तौफीक दे दे कि आप पंजतन की बैक वक्त अपनी आंखों से जियारत करें तो ये तो आपका अल्लाह ही जानता है कि आप पर क्या कैफियत गुजर रही होगी, जिसका जो एहसास है। लेकिन अगर देखने वाले मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ फरमाते खाना बतूल में रसूल और हसरत भरी निगाह से पंजतन के वजूद की जियारत फरमा रहे थे, यानी बशमूल खुद, यानी रसूल कभी मुस्कुरा के बतूल को देख रहे थे, कभी आईना रसूल हसन को देख रहे हैं, कभी अली को देख रहे हैं, कभी हुसैन को देख रहे हैं, यानी पंजतन को एक साथ बड़ी हसरत भरी निगाहों से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। और अचानक मुस्कुराते मुस्कुराते पैगंबर ने रोना शुरू कर दिया। कुर्बान हो जाऊं उसके जो मोहम्मद के रोने का सुन के रोना शुरू हो गया है। और मेरे और आपके रसूल ने जैसे ही गिरिया फरमाया, कहते हैं दौड़ कर हुमक कर नाना की आगोश में वो आया जिसे आप और मैं हुसैन के नाम से जानते आए। आज रकम अल्लाह देखिए, दामन वक्त में गुंजाइश, आपको दो चार रिवायतें सुनाऊंगा। मेरी माओ बहनों का हुक्म है कि आज मसाइब में मैं बुखल से काम न लो, लेकिन उतना ही पढ़ सकता हूँ जितना सुनने वालों से बर्दाश्त हो सकता है। हुसैन इब्ने अली, बचपना है बज़ाहिर हुसैन का, हमक के नाना की आगोश में आए और बिना तशबीह नाना की थोड़ी पे हाथ रख के कहा, नाना अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि मुस्कुराते मुस्कुराते आपके आंसू बहना शुरू हो गए। रसूल तड़प के कहते हैं, हुसैन क्यों ना रोऊं कि आज वो फरिश्ता आया है जो आज से पहले कभी नहीं आया है। हाय मैं कुर्बान चला जाऊं जिसने हाय वलद की है। पर अगर तुम सिर्फ वो जुमला सुन लो ना जो रसूल ने कहा है और एहसास करो तो मुहतरम अब्बास को कुछ भी सुनाने की जरूरत नहीं है। ये जुमले बच्चे भी अगर कहते यहाँ बैठकर तो शायद मैं और आपका कलेजा वैसे ही चिर जाता जैसे ये सुनकर आप पर कैफियत तारी होने वाली है। जैसे ही मेरे मौला हुसैन कहते हैं, नाना आखिर आपने रोना क्यों शुरू किया? कहते हैं आज वो फरिश्ता आया है जो आज से पहले कभी नहीं आया है। अच्छा नाना उसने क्या कहा है? सुनोगे हुसैन? रसूल कहते हैं सुनोगे हुसैन? उस फरिश्ते ने मुझसे कहा है कि आए रसूल अल्लाह, ये जिस घर को आप इतनी हसरत से देख रहे हैं ना, आप लोगों की कब्रें भी एक साथ नहीं होंगे। ना आपके जनाजे एक साथ होंगे। हैरत है अभी भी कोई सफ में ऐसा हो जिसे रोने के लिए किसी फिक्रे का इंतजार हो। अल्लामा साहब ये क्या फिक्रा है? कहते आपकी कब्रें भी साथ नहीं होंगी। हुसैन तड़प के कहते क्यों नाना क्या माजरा है? रसूल तड़प के कहते हैं मैं यहाँ दफनाया जाऊंगा, तुम्हारी माँ कहीं और दफना ही जाएगी, और बेटा तुम दोनों का बाप अली का तो शहर ही बदल दिया जाएगा। और उसके बाद कहते हैं हसन को भी मेरे बराबर में दफन होने की इजाजत नहीं मिलेगी। बस ये कह के रसूल खामोश हो गए। नहीं तुमने गौर नहीं किया, जैसे ही रसूल खामोश हुए हुसैन ने तड़प के कहा नाना और मेरा क्या होगा? अजरकम अल्लाह, अल्लाह। मुमकिन है कोई यहाँ बैठ के सोच रहा हो शहादत तो तुमने हमें रसूल की बेटी की सुना दी है, लेकिन मुसीबतें तुमने हमें हुसैन की सुनाना शुरू कर दी है। पता नहीं क्या रिश्ता है जिया मेहदी अल्लामा साहब, ये तो आप बेहतर जानते हैं कि क्या रिश्ता है इन माँ बेटों का, कि जब माँ की मुसीबत सुनाने पे आमादा हो तो बेटा याद आ जाता है, और जब हुसैन की गुर्बत की तरफ तवज्जो करो तो माँ याद आ जाती है। ले फिर मैं आपके हवाले कर रहा हूँ हर उस वज़ादार के हवाले जो जी खोल के जी भर के यहाँ सैयदा का पुरसा सैयदों को देने के लिए फर्श आज़ा पर आया हुआ है। एक दिन, आज क्या तारीख है? नहीं अंग्रेजी नहीं अरबी की, 2 जमाती शबे शहादत बतूल। आज तो जाकिर को वैसे भी कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम कि जलाने वालों ने घर कितने दिन पहले जलाया। मातम करना नौजवानों, मातम करना तुम्हारे हवाले कर रहा हूं।
मुझे नहीं मालूम दरवाजा गिराने वालों ने दरवाजे को कब धक्का दिया है, और मुझे नहीं मालूम इन दिनों में आले मोहम्मद पे क्या क्या मुसीबतें गुजरती रही है, लेकिन मैंने सुना है कि उम्मत ने फातिमा को इतना जख्मी कर दिया था कि वो अपने घर में भी दीवार के सहारे के बगैर चल नहीं पा रही थे। अजरकुम अल्लाह, इस गुर्बत बतूल की कसम खा के कह रहा हो, ताहा इमाम अगर वो नौहा सुना दिया जाए ना जो खुद सैयदा ने अपना नौहा अपनी जबान से सुनाया है, तो बड़े बड़े हजादार से बर्दाश्त नहीं होगा। उसका बस एक फिक्रा सुना देता हो अपनी माओ बहनों से, और बिलखुसूस उन पर्देदार मस्तूरात से जो मेरी माओ बहनों की सब में तशरीफ फरमा है, और उससे भी दुआ लेना चाहता हो जो यहीं कहीं किसी आजादार के बराबर में बैठा हुआ हो। इस बात पे भी आंसू बनते हैं क्योंकि आजादार को नहीं पता किसके बराबर में सैयद सज्जाद अपने सर को झुकाकर खून के आंसू बहा रहे हैं। गई हो गई मजलिस कबूलियत की मंजिल में वारिद होना शुरू हो गई है। एक नौहा सुना देता हो, मेरी और आपकी पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने इन अय्याम में ये जो बीबी पे मसाइब टूटे हैं, उन अय्याम से लेकर 3 जमाती उसानी तक, या जिस रिवायत के मुताबिक भी देखो शब शहादत तक, ये तो सैयदा जानती हैं कि ये वक्त कैसे गुजारा है, लेकिन बीबी ने जो नौहे किए हैं उस नौहे में एक नौहा ऐसा है अल्लामा साहब जिसमें मेरी और आपकी बीबी ने उससे गुफ्तगू की है जो सैयदा के हाथों पे शहीद हो गया। अजरकुम अल्लाह, तुम्हारी हाय बता रही है क्या मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मेरे हाथ जुड़े हुए, शायद अगर पहली बार सुन रहे हो तो तुम्हारा कलेजा भी जख्मी हो सकता है। बीबी ने एक दिन तड़प के कहा था, और बड़े तहम्मुल से सुनना, बीबी ने तड़प के कहा था, मोहसिन एक बार और हाय बुलंद करो, मैं नाम लेता हूं। बीबी कहती है, मोहसिन अच्छा हुआ कि तू शहीद हो गया। आए मैं कुर्बान हो जाऊं, मुझे पता था ये बर्दाश्त नहीं होगा। बीबी तड़प के कहती, मोहसिन अच्छा हुआ कि तू शहीद हो गया, इसलिए कि अगर तू दुनिया में आ जाता मेरी फसलियां भी टूटी हुई थे, तेरी फसलियां भी टूटी हुई है। अल्लाह जाने माँ बेटे एक करवट में पूरी जिंदगी कैसे गुजार। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। माँ माँ होती है, जानने वाली ज़ैनब की भी माँ है, जानने वाली उम्मे कुलसूम की भी माँ है। अगर वक्त ज्यादा ले लिया है तो मैं माफी मांगता हूँ। जानने वाली हसन की भी माँ है और जानने वाली हुसैन की भी माँ है। पता नहीं क्यों मुझे कोई मजबूर कर रहा है। देखो सारा घर बहन करता था, सुबह शाम वक्त की कोई कैद नहीं थी, और उस पर भी मदीने वालों को जिसका रोना बर्दाश्त नहीं होता था वो मोहम्मद की बेटी है जो आज हमसे रुखसत हो रही है। अजरकुम अल्लाह, आपका अजर अल्लाह से बेहतर कोई भी नहीं दे सकता। हाँ अलबत्ता ये मैं जानता हूँ कि जब आजादार हुसैन पर आंसू बहाता है तो काले बुरके में कोई बीबी दौड़ के उसके पीछे जाती है और अपने जख्मी हाथों को जोड़ के कहती है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद भी अगर आजादार को किसी कीमत की जरूरत है, किसी अजर की जरूरत है, तो फिर अपनी झोली फैलाकर अल्लाह से जो मांगना चाहो मांग लो। और यही होता था जब माँ पर मुसीबत पड़ी ना, जब माँ पर ये आलम देखा, जब माँ का दर्द बच्चों से बर्दाश्त नहीं होता था। रिवायत कहती है कि हसनैन बज़ाहिर बचपना है, दौड़ते हुए कब्र रसूल की तरफ जाते थे। बस ये रिवायत पढ़ दूँ, मेरे मौला मुझे ये हिम्मत दे कि वो मैं आप नौजवानों की नज़र कर सकूं। और उन नौहों में से एक नौहा है जो हसनैन ने मुश्तरका पढ़ा है जाके कब्र रसूल पर, यानी माँ घर में अली हैं और हसन और हुसैन कब्र रसूल पर अम्मा की मुसीबतें बयान कर रहे हैं। बज़ाहिर बचपन है, मुझे नहीं पता, ये छोटे छोटे बच्चों को समझ में आ जाए तो मेरी मेहनत सुवारत हो जाएगी, बल्कि मेरी नस्लों की भी बख्शिश हो जाएगी। कुर्बान हो जाओ बेटा, यही हक है कि तुम सिसकियों से रहो। और ये देखो बच्चे हैं, बच्चे तो अपने अपने घरों में भी रोते हैं, लेकिन इस बच्चे से फैसला करवा लो बेटा, अगर कभी घर में बैठ कर रो रहे हो किसी बात पर, माँ बाप ही डांट दें और औलाद रो रही हो, और अगर सामने वो आ जाए जिसे तुम्हें जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत हो,
तो रोना रुकता नहीं है, रोने में और इजाफा हो जाता है। अब सोचो घर में रोने वाली का नाम बतूल हो और सामने से अली आ जाओ, अजरकम अलल्लाह, अजरकम अलल्लाह। और अली इब्ने अबी तालिब को देखकर सैयदा की चीखें बुलंद हो गए। अब अली तड़प के कहते हैं, बीबी मुझे मालूम है आप पर मुसीबतों के पहाड़ जुटे हैं, लेकिन सैयदा आज अबुल हसन आपको अपने हक का वास्ता देकर आपसे पूछना चाहता है, सैयदा ये तो बताएं आपको सबसे ज्यादा रोना किस बात पे आता है? क्या आपको रोना इस बात पे आता है कि इन्होंने आपकी पसलियां जख्मी कर दी है, या इस बात पे रोना आता है कि ज़ैनब के सामने दरवाजे को आग लगा दी है? आखिरी फिक्रा है, तुम जानो हुसैन की माँ जानो। बीबी तड़प के कहती है, अबुल हसन मुझे न रोना इस बात पर आता है कि बाबा के बाद इन्होंने मुझे दरबार में बुलाया, मुझ पे दरवाजा गिराया, मुझे सबसे ज्यादा रोना इस बात पर आता है कि इन बेगैरतों ने मुझे मेरे हुसैन के सामने तमाचे मारा। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन यनक़लिबून।